प्रैक्टिस एक वर्ड है, लेकिन इसमें एन टाइम्स पावर है। ये आपकी आर्ट आपके वर्क को एन टाइम्स एम्पलीफाई कर सकती है अगर आप इसको अप्लाई करें अपने जीवन में। इसकी एक कमाल की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। ध्यानचंद इंडियन हॉकी प्लेयर रहते थे, बहुत ही कमाल के इंडियन हॉकी प्लेयर थे ध्यानचंद। इतने कमाल के थे, बहुत नाम था उनका, बहुत ज़्यादा। इतने कमाल के प्लेयर थे कि जो हॉकी पे जो बॉल बैलेंस करने का होता है ना, हॉकी स्टिक पे बॉल बैलेंस करके खेलते हैं, वो उनका बैलेंस इतना ज़बरदस्त था, इतनी प्रैक्टिस थी उनकी, सिर्फ एक वर्ड की वजह से, प्रैक्टिस। रेलवे ट्रैक पे प्रैक्टिस करते थे बॉल को बैलेंस करने की। बहुत साल प्रैक्टिस करने के बाद उनको ये कला मिली, उनको ये नाम हुआ। उनकी उस स्किल को, हॉकी को, उस प्रैक्टिस वर्ड ने इतनी टाइम सिंपलीफाई कर दिया कि लोग परेशान हो जाते थे। लोग ये नहीं देखते थे कि उसने प्रैक्टिस कितनी करी है, लोग देखते थे कि वो कर क्या रहा है। अब जब वो हॉकी खेलते थे तो जो उनकी बॉल है ना, हॉकी स्टिक पे ऐसा बैलेंस हो गया था तगड़ा कि बॉल उनकी हॉकी स्टिक से नीचे गिर नहीं सकती पूरे मैच में। लोग उनकी स्टिक पे शक हो जाता था लोगों को कि कहीं मैग्नेट तो नहीं लगा रखा। लोग उसकी स्टिक को चेक करते थे, दूसरी स्टिक से देते थे, वो वैसे ही फिर से वैसे ही खेलते थे। तो ये सब सिर्फ एक वर्ड की वजह से, प्रैक्टिस। एक इंसिडेंट ये हुआ कि उनकी इतनी प्रैक्टिस ज़बरदस्त थी, उनको इतना कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर अपनी प्रैक्टिस की वजह से, कि एक इंटरनेशनल मैच था जो आज तक उन्होंने मैच खेले, उसमें उन्होंने आधे से भी कम टाइम में वो इतने सारे गोल कर देते थे कि टीम को जीतना तो था ही। उनके होते मतलब किसी को चिंता नहीं होती थी कि हम हार सकते हैं, इतने कमाल के प्लेयर थे। तो इंटरनेशनल मैच था, तो सबको विश्वास था जैसे हर मैच में जिताता है, इस मैच में भी हमें आधे से टाइम ख़त्म होने से पहले ही, आधा टाइम ख़त्म होने से पहले हमें जिता देगा। तो सब खुश थे, सबको नॉर्मल थे। मैच शुरू हुआ, आधा टाइम निकल गया, एक भी गोल नहीं किया ध्यानचंद ने। आधा टाइम निकल गया, ध्यानचंद ने एक भी गोल नहीं किया। जो उसके साथी थे वो हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है? मतलब तू जो आधे टाइम में मैच जिता देता था, आज आधा टाइम में तूने एक गोल भी नहीं किया, क्या हो गया? तबीयत ठीक है? सब परेशान हो गए। सब ने पूछा क्या हो गया, पूछा तो उसने जो जवाब दिए ना, उस पर सब हंसने लगे। उसने कहा कि जो गोल पोस्ट है ना, जो हॉकी में गोल पोस्ट होती है ना, जिसमें बॉल डालते हैं, वो गोल पोस्ट, उन्होंने कहा जो गोल पोस्ट नहीं, ये इसकी लेंथ कम है, ये इसकी लेंथ कम है, ये थोड़ी छोटी है। तो उसके साथी ने हंसने लगे। वो कह रहे अगर तेरे से गोल नहीं हो रहा तो तू गोल पोस्ट पे नाम लगा देगा, पागल है क्या? गोल पोस्ट क्या कह रहा है तू? इतना बड़ा इंटरनेशनल मैच है, इसका गोल पोस्ट कैसे ख़राब हो सकता है? पागल है क्या? उसने कहा नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि गड़बड़ मेरे साथ नहीं, गड़बड़ इस गोल पोस्ट के साथ है। तो उसके साथियों ने कहा ठीक है चल पूछवाते हैं। तो जब चेकिंग करी ना, तो सच में गोल पोस्ट छोटा निकला, 1 इंच छोटा था, 1 से ज़्यादा इंच कितना भी था, छोटा था। सब हैरान हो गए। तो दोस्त, ये पावर है प्रैक्टिस की। उसे अपनी प्रैक्टिस पे इतना विश्वास था, उसकी प्रैक्टिस ने उसकी स्किल को इतनी टाइम सिंपलीफाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कि उसे विश्वास था अगर मुझसे गोल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब खराबी मेरे में नहीं, सामने गोल पोस्ट में है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये कमाल है प्रैक्टिस का। आजकल अगर हमें कुछ काम स्किल करना होता है, हमसे 1 बार नहीं होता, 2 बार नहीं होता, 3 बार नहीं होता, हम चौथी बार करते ही नहीं, उसे छोड़ देते हैं। हम कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन वो हमारे बस की बात होती है। हमें सिर्फ एक स्पाइस, मैजिक स्पाइस है ये, जो हमें ऐड करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स बेटर बना देती है। और एक ऐसी चीज़ है जो
टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। ऐसा नहीं है कि आज किया कल भूल गए। एक मैजिक स्पाइस है जो अगर आपने यूज़ कर लिया ना, अपनी लाइफ में डाल दिया किसी स्किल पे, जिस भी स्किल पे आप इसको यूज़ करोगे, जिस भी स्किल पे, जिस भी वर्क पे आप अपने इसको यूज़ करोगे ना, उसका मैजिक आपके आंखों के सामने आपको कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद दिख ही जाएगा। एक और स्टोरी है, पैब्लो, बहुत फेमस पेंटर है, फेमस पेंटर पैब्लो, बहुत नाम है दुनिया में। तो एक बार वो ऐसी पेंटिंग बेच रहे थे, किसी उसमें आए थे, शो होता है, वो होता है म्यूज़ियम पे, आर्ट वर्क होता है जिसमें सारे पेंटर्स की पेंटिंग लगी होती है। तो पैब्लो भी वहाँ आए थे अपनी पेंटिंग्स देखने उस म्यूज़ियम में। तो वहाँ पे उनको एक लेडी ने पहचान लिया। उन्होंने कहा, आप पैब्लो सर हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं हूँ। उन्होंने कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी पेंटिंग की, आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो। उन्होंने कहा, हाँ थैंक यू, माय ऑनर। तो उस लेडी ने कहा कि मुझे एक पेंटिंग बनवानी है, मेरे लिए एक पेंटिंग बना दो आप, क्या आप बना सकते हो मेरे लिए एक पेंटिंग? उन्होंने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने कहा, किसी भी चीज़ की बनाना आप, बहुत सुंदर, एक मेरे लिए पेंटिंग, और उस पर अपना साइन कर देना। पैब्लो ने कहा, ठीक है। उन्होंने एक प्लेन पेपर लिया, अपने कलर्स लिए, और लेडी ने सोचा पेंटिंग बना रहा है तो आधा घंटा कम से कम तो लगेगा ही। उसने पेपर लिया, पेंट्स लिए, 30 सेकंड के अंदर उसने पेंटिंग बना के उस लेडी को दे दी। 30 सेकंड भी, उसे 30 सेकंड भी नहीं लगे, 30 सेकंड के अंदर। उस लेडी का मुंह एकदम हैरान, ये क्या है? उसने देखा पेंटिंग तो है, पेंटिंग भी सही है, ये कैसे? उसने पूछा, सर ये आपने 30 सेकंड में कैसे बना दी पेंटिंग? ये सर आप ये, वो एकदम हैरान हो गई। उसने सोचा था 30 मिनट लगेंगे, इतना बड़ा फेमस पेंटर है, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता है तो 30 मिनट तो लगते हैं, 30-40 मिनट। उन्होंने 30 सेकंड के अंदर बना के दी थी। उन्होंने कहा, उस लेडी को फिर पेंटिंग में थोड़ा शक होने लगा, डाउट। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 50 लाख रुपए है, आप इसको किसी से भी ले जाके पूछ लीजिएगा। उसने कहा, ठीक है। फिर वो घर गए, पैब्लो भी घर गए। कुछ दिनों बाद वो लेडी किसी शॉप पे गई, किसी बड़े पेंटर पे गई, तो उसने उसकी कीमत पूछी, इस पेंटिंग की कीमत पूछी। उस इंसान ने कहा, इसकी कीमत, ओह हाँ 50 लाख है, तो पैब्लो सर की लग रही है, 50 लाख है। वो फिर डाउट में पड़ गई, 50 लाख की पेंटिंग 30 सेकंड में, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर वो कुछ दिनों हफ्तों बाद वो वापस पैब्लो पे गई। उसने कहा, पैब्लो सर आपने मेरे को पहचाना, आपने मुझे पेंटिंग दी थी एक बार बना के मेरे को दी थी आपने, 30 सेकंड में बनाई थी आपने जो। उन्होंने कहा, हाँ ये मेरी पेंटिंग है, मैं जानता हूँ। तो उस लेडी ने कहा, आपने 30 सेकंड के अंदर ये पेंटिंग बना दी, ऐसे मुझे भी कुछ सिखाइए स्किल, आर्ट, ऐसे 30 सेकंड में कैसे बना सकते हैं पेंटिंग? आज सीख लूँगी मैं, कल से मैं भी बनाऊँगी। तो जो पैब्लो सर ने कहा ना, वो आपको सुनना है। उन्होंने कहा, मैडम मुझे 30 साल लग गए इस 50 लाख की पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाने में। उस लेडी की कोई हैरान हो गई। फिर उस लेडी को समझ में आया, मतलब प्रैक्टिस दोस्त, प्रैक्टिस। पैब्लो ने 30 साल प्रैक्टिस करी उस पेंटिंग को 30 सेकंड में कैसे बनाना है, 30 साल। सबको क्या दिखा कि उसने 30 सेकंड में, उस लेडी को क्या दिखा, उसने 30 सेकंड में पेंटिंग बना दी। लेकिन उसने ये नहीं देखा, उस पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाने के लिए उसने 30 साल लगा दिए। उस 50 लाख की पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाने के लिए उसने 30 साल लगा दिए। तो ये प्रैक्टिस है, यही होती है प्रैक्टिस दोस्त। ये एक मैजिक स्पाइस है। जो भी स्किल आपको अपना मल्टीप्लाई करना है, बस ये स्पाइस डाल दो और फिर उसका जादू आप खुद ही देख लीजिएगा। ऐसी और मोटिवेशनल सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कुछ और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाय गाइस।